प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं हिंदुस्तान समाचार के वरिष्ठ पत्रकार संजीव शर्मा। वाचिका रत्तिका। हरियाणा एक बार फिर देश के कई राज्यों के लिए आदर्श राज्य बनकर उभरा है। हरियाणा सरकार द्वारा पिछले 8 वर्षों के दौरान लागू की गई कई ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें न केवल पड़ोसी राज्यों ने अपनाया है बल्कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर भी इन योजनाओं को लागू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में कई बार हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र कर चुके हैं और हरियाणा के लोगों से बातचीत करके उनका उत्साहवर्धन भी कर चुके हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी सार्वजनिक कार्यक्रम के माध्यम से हरियाणा सरकार को देश की पहली प्रयोगवादी सरकार करार दिया है। इस सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान भिवानी जिले के गांव दुल्हेड़ी के युवाओं का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने दुल्हेड़ी गांव के युवाओं की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि इन युवाओं ने तय किया कि हमें भिवानी शहर को स्वच्छता के मामले में एक मिसाल बनाना है। इस समिति से जुड़े युवा सुबह 4 बजे भिवानी पहुंच जाते हैं। शहर के अलग अलग स्थलों पर ये मिलकर सफाई अभियान चलाते हैं। ये लोग अब तक शहर के अलग अलग इलाकों से कई टन कचरा साफ कर चुके हैं। गांव दुल्हेड़ी के 3 युवाओं ने 3 साल पहले गांव को साफ सुथरा बनाने का बीड़ा उठाया था। अब युवाओं की इस टीम में 60 से ज्यादा युवा जुड़ चुके हैं। युवाओं के प्रयास से गांव साफ सुथरा नजर आने लगा है। गांव के लोगों में भी स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी है। इससे पहले प्रधानमंत्री हरियाणा के किसानों, महिलाओं तथा उद्यमियों के साथ भी बात कर चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पहले कार्यकाल के दौरान लागू की गई ऑनलाइन स्थानांतरण योजना को राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश की सरकारों द्वारा लागू किया जा चुका है। पड़ोसी राज्य पंजाब भी इस योजना का अध्ययन कर रहा है। इसके अलावा देश के अन्य कई राज्य भी हरियाणा की ऑनलाइन स्थानांतरण नीति का मसौदा मांग रहे हैं। हरियाणा के खिलाड़ियों ने राष्ट्रमंडल तथा खेलो इंडिया समेत कई खेलों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने खेल नीति को लागू किया था। पड़ोसी राज्य गुजरात की सरकार हरियाणा की खेल नीति को अपने प्रदेश में लागू करने के लिए लगातार अध्ययन दौरे कर रही है। हरियाणा सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान गांवों में बसे लोगों को मालिकाना हक देने के लिए स्वामित्व योजना को लागू किया है। इस योजना की शुरुआत करनाल जिले के गांव सिरसी से की गई। केंद्र सरकार को यह योजना इतनी पसंद आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे पूरे देश में लागू करने के निर्देश जारी कर दिए। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में परिवार पहचान पत्र लागू किया गया है। अब सरकार की सभी योजनाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही मिलेगा। सरकार ने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से परिवारों का डेटा एकत्रित किया है और उनके कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए अब हरियाणा सरकार राज्य में 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा के दृष्टिकोण से मैपिंग करवाने जा रही है, जिसके माध्यम से ये पता चलेगा कि राज्य में इस समय कितने बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं और कितने बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा से वंचित हैं। इसी प्रकार हरियाणा सरकार बहुत जल्द राज्य में रहने वाले प्रत्येक नागरिक की हेल्थ मैपिंग भी शुरू करने जा रही है, जिसके माध्यम से प्रत्येक नागरिक की बीमारी से संबंधित पूरा रिकॉर्ड कंप्यूटर पर उपलब्ध रहेगा। स्वास्थ्य एवं शिक्षा मानचित्रण करवाने वाला हरियाणा संभवतः देश का पहला राज्य होगा। सरकार का प्रयास है कि मैपिंग योजना को इस तरह से लागू किया जाए कि अन्य योजनाओं की तरह इसे भी देश के अन्य राज्यों द्वारा अपनाया जाए। हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई डायल 112 योजना भी देश के कई राज्यों के लिए रोल मॉडल बन रही है। इस योजना को देखने के लिए भी कई राज्यों के सरकारी अधिकारियों का शिष्टमंडल पंचकुला आ चुका है। हरियाणा की ऐसी कई योजनाएं हैं जो पूरे देश के लिए मिसाल बनी हैं। इन्हीं योजनाओं के बल पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की छवि प्रयोगवादी मुख्यमंत्री के तौर पर उभरी है। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।